तो बिहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी एक कड़ी इम्तिहान होती है कि MIT मुजफ्फरपुर और BC भागलपुर में उन्हें किसे प्रेफरेंस पहले दिया जाए। इस वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि सारे पहलू पे आपको नज़र रखनी है, कौन कौन सी पॉइंट्स है जिस पे आपको गौर करनी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और एकदम स्किप ना करें। तो देखिए, पहले मैं बात करूं कि आपको CS लेनी है या फिर IT। अगर आपको CS लेनी है तो डेफिनेटली आपको BC भागलपुर में जाना चाहिए, और अगर आपको IT लेनी है तो आपको MIT मुजफ्फरपुर में रहनी चाहिए। दोनों ब्रांचेस किसी में अवेलेबल नहीं है। इस वजह से आपको अगर CS चाहिए तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस BC भागलपुर, और अगर आपको IT चाहिए तो योर फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी MIT मुजफ्फरपुर। ये तो हो गई CS और IT की बात। अब मैं करता हूँ बात कैंपस एरिया की। कैंपस एरिया की बात करूँ तो जो MIT की जो आपकी कैंपस एरिया है वो आपकी कम है, और MIT के कैंपस एरिया आपकी 85 एकड़ की है ऑलराइट। और वहीं अगर मैं BC भागलपुर की बात करूँ तो इसका लगभग दोगुना 167 एकड़ का है। तो आप सोच सकते हैं कि BC भागलपुर का कैंपस कितना बड़ा और वास्ट है ऑलराइट। अब मैं बात करता हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो अगर मैं MIT के एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो ये 1954 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी ओके। और अगर मैं BC भागलपुर की बात करूँ तो ये 1960 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। दोनों रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के तरफ पे तौर पे एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो एस्टेब्लिशमेंट से तो उतना लेना देना नहीं, लेकिन और भी आगे जो है मेजर फैक्टर्स हैं उस पर हम लोग बात करेंगे ओके। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ऑलराइट। देखते हैं अब हम लोग सेकेंड पॉइंट कि जो परमानेंट कैंपस और हॉस्टल फैसिलिटी। तो MIT के पास भी अपनी परमानेंट कैंपस है, BC के पास भी अपनी परमानेंट कैंपस है। हॉस्टल फैसिलिटी की बात आती है तो MIT में आपको फर्स्ट ईयर के लिए एकदम सेपरेट हॉस्टल मिल जाता है, वहीं BC भागलपुर में आप लोगों को थोड़ी परेशानी करनी पड़ सकती है ऑलराइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि परमानेंट कैंपस, तो कैंपस का मैंने एकड़ आप लोग को एरिया बता दिया, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि BC भागलपुर का कैंपस जो है बहुत बड़ा है MIT से ओके। अब वहीं अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में BC भागलपुर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, लेकिन MIT की प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत अच्छी है। BC भागलपुर की प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी थोड़ी अच्छी इसलिए हो जाती है क्योंकि ट्रिपल IT भागलपुर की जो कैंपस है वो भी अभी भागलपुर के BC भागलपुर में ही चल रही है। तो इस वजह से क्या होगी कि जो भी कंपनीज़ आती हैं, अच्छी कंपनीज़ आती हैं, तो वो आती हैं ट्रिपल ITs के लिए, लेकिन उन्हें BC भागलपुर के बच्चों से भी एक बार रूबरू होने का मौका मिल जाता है, और इस वजह से वहाँ की भी प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है। और ट्रिपल IT तो आप जानते ही हैं कि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होती है, तो इस वजह से उसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड थोड़ी अच्छी है। अब बात करते हैं एक्सपोज़र की। तो देखिए, एक्सपोज़र में क्या हुआ कि आपको BC भागलपुर में जो इंटरेक्शन मिलेगा वो बिहार के बच्चों के साथ साथ तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ जो ट्रिपल IT के बच्चे हैं उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन मिलेगा। लेकिन MIT में आपको यहाँ पे एक और कॉलेज चलती है, वो है GEC समस्तीपुर ओके। तो GEC समस्तीपुर वो भी सारे बिहार के ही रहते हैं। और अगर मैं और ज़्यादा एक्सपोज़र की बात करूँ तो MIT मुजफ्फरपुर में आप ये जो है वो पटना से बहुत नियर है, पटना से नज़दीक है। तो यहाँ से आप IIT या फिर NIT पटना, अगर कोई फेस्टिवल होता है, टेक फेस्टिवल होता है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन BC भागलपुर इस बात में पटखनी खा जाती है कि वहाँ वो नहीं जा पाती है थोड़ी ओके। तो ये हो गई एक्सपोज़र की बात। अब मैं अगर बात करूं टीचर एंड फैकल्टी टीम की, तो दोनों जगह की MIT और BC की दोनों जगह की टीचर जो और फैकल्टी जो टीम है आपकी एकदम सुपर है। मतलब कहीं को आप 19-20 नहीं बोल सकते ओके। सभी जगह की जो आपकी टीचर्स फैकल्टी जो रिक्रूटमेंट होती है ये BPSC के तहत या फिर जो टेक्यूब 3 या फिर टेक्यूब 2 के अनुसार से होती है। तो आपको इसके लिए कोई चिंता नहीं करनी है कि टीचर्स आपको बवाल मिलने वाले हैं, और बस पढ़ाई आपको करनी है ऑलराइट। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है सिटी लोकेशन। सिटी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो MIT मुजफ्फरपुर आपके पटना के बहुत नियर है, अराउंड 80 किलोमीटर के आसपास, और BC भागलपुर वहाँ से आपको 100 से या फिर उससे ज़्यादा ही दूरी आपको पड़ जाएगी सिटी भागलपुर। और इस वजह से थोड़ा लोकेशन जो है, और एक और मैं बात बता दूं कि जो MIT मुजफ्फरपुर मेन टाउन में है ओके। मेन टाउन में है आपकी बैरिया बस स्टैंड से एकदम मीन्स 200-400 किलोमीटर की दूरी है।
और बीसी भागलपुर ये थोड़ा 4-5 किलोमीटर दूर हो जाता है मेन सिटी से, यानी रेलवे स्टेशन ये सबसे गंगा रिवर से 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन फिर भी आपको उतना लोकेशन से क्या लेना देना। तो अगर थोड़ा सा ये बीसी भागलपुर थोड़ा सा हट के हो जाता है, लेकिन एमआईटी आपको मेन टाउन में मिल जाती है। वही अगर मैं बात करूं, देखिए ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है कि ये गर्ल्स के लिए कुछ ज़्यादा प्रेफरेबल होती है कि आपकी जो घर है वो कहाँ से नज़दीक पड़ता है, एमआईटी से या बीसी से। अगर आपका घर जिस कॉलेज से नज़दीक पड़ता हो वहाँ से आप थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा रखें, क्योंकि वहाँ पे आप अप डाउन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 4 साल आपको आना जाना रहेगा जब भी आप आना जाना चाहें। ओके, वही अगर मैं बात करूँ तो लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट चॉइस, आपके पेरेंट्स क्या कहाँ प्रेफर करना चाहते हैं, एमआईटी मुजफ्फरपुर में या सिर्फ बीसी भागलपुर में। तो अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर मानें, वो उन्हें जब वो जहाँ बोलते हैं थोड़ा सा आप भी उस पर कंसिडर करें और फिर अपना फाइनल चॉइस दें। तो आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इंस्टेड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और एक बात मैं बता दूं कि अगर मैं अपनी चॉइस की बात करूं तो मैं एमआईटी को ज़रूर प्रेफर करूंगा। ओके, एमआईटी को प्रेफर करूंगा। और यहाँ की जो अभी प्लेसमेंट भी गई है वो 17 लाख की पैकेज गई है, और यहाँ पे आईटी की प्लेसमेंट थोड़ी अच्छी होती है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबडी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।